हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। सो हैप्पी दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली मैंने पूरे दिन का दिवाली ब्लॉग शूट किया है, तो आई होप आप लोग को अच्छा लगे। प्लीज़ लास्ट तक देखना। सो मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले मैंने सब लोगों के लिए चाय बनने रखा। सुबह उठकर नहाई धोई रेडी हुई, फिर चाय बनने रखा। और उसके बाद मैंने सोचा ब्रेकफास्ट में मैं आज अपने लिए आटा मोमोज ट्राई करती हूँ, तो मैंने वो बनाया अपने लिए। और नमकीन सेवई। आजकल मैं थोड़ा सा डाइट फॉलो कर रही हूँ, मतलब ऐसा मैं बोलती हूँ बट खा ही लेती हूँ। सो मैंने अपने लिए वो बनाया। और बाकी सबके लिए मैंने आज आलू के पराठे बनाए थे। तो उसमें आशीष ने मेरी हेल्प की बनवाने में। वो मतलब सेक रहा था और मैं बेल रही थी, भर रही थी। मेरी फर्स्ट दिवाली है आफ्टर मैरिज, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी था और देखना भी था कि मतलब इन लॉज के यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी मतलब मायके में भी मुझे ही सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट रहता है दिवाली का। तो मैं ही सुबह उठ के सारे डेकोरेशन का सामान, रंगोली और सब कुछ मैं ही करती हूँ। अब यहाँ पे देखना था कि कैसे सेलिब्रेट होते हैं, मतलब क्या करते हैं। तो गाइस पहले तो आप ये मोमोज देखिए, फाइनली बन चुके हैं। और सीरियसली टेस्ट वाइज भी इतने अच्छे थे। जो ये आटा मैंने यूज़ किया था, व्हीट फ्लोर लिया था और इसके साथ में सोया का भी ऐड किया था, तो काफ़ी टेस्टी बना था। और मैंने सेवई भी बनाई थी अपने लिए, क्योंकि आज पूरा दिन में हम अंटसंटी खाने वाले हैं। सो सबसे पहले सबका ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद मैंने रंगोली बनाना स्टार्ट किया। तो ये जैक है जो मेरे लॉज के यहाँ पे डॉग है, मैंने बताया भी आपको काफ़ी बार। तो इसने ना मुझे आज कुकी की बहुत याद दिलाई, क्योंकि कुकी क्या करती थी कि जब भी मैं कभी रंगोली बनाती थी या बैठती थी ना, तो वो ना आके ना मुझसे टच होके पीछे बैठ जाती थी। तो मेरे को इतना प्यार है ना, मतलब सीरियसली मैं उस टाइम पर रो गई उसको देख के, क्योंकि अब कुकी नहीं है हमारे बीच में, सभी लोग जानते हैं। बट जैक है, लेकिन वही है ना कि कुकी की जगह कोई नहीं ले सकता। छोड़ो। उसके बाद फिर हम लोगों ने मंदिर को रेडी किया, पूरा सेटअप। तो आशीष मेरी हेल्प कर रहा था उसने भी मेरे साथ में सारा डेकोरेट कराया। तो बहुत अच्छा सा लग रहा था, अच्छी सी फीलिंग आई थी। एक होता है ना कि फेस्टिवल आते ही ना अंदर से ना कुछ पॉजिटिव एनर्जी आने लगती है, कि मतलब आप थके हुए भी हो या कुछ भी हो ना, बट काम का एक्साइटमेंट खुद आने लगता है। और गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करना, जो कि मैं हर ब्लॉग में ही बोलती हूँ, क्योंकि मैं स्टोर में आके वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ, तब इतना शोर होता है तो फिर कुछ नहीं कर सकता उसका। हाँ, तो फिर उसके बाद में ये चरण हैं माता जी के, तो मेरी सासू माँ लेकर आई थी, बाकी सामान सारा मैं लेकर आई थी। तो ये लक्ष्मी गणेश जी है, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं रेडी हो रही थी, क्योंकि मुझे स्टोर जाना था। स्टोर के बाद हम लोग को गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करने भी जाने थे। तो मैंने ये ड्रेस लिया था, ये मैंने ज़ूडियो से परचेज़ किया था काफ़ी पहले, बट पहना नहीं था। और पर्स मैंने आपको पहले ही ब्लॉग में बताया था, वीडियो में अगर देखा होगा तो, ये कनाडा से आया है। तो भैया हैं जो ऊपर रहते हैं, तो वो मेले लेकर आए थे, तो वहीं से लाए हैं। ये रंगोली कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारे घर का बाहर का लुक है। आप लोग बताइए आप लोग को कैसा लगा। देन उसके बाद हम लोग रेडी होके निकल गए थे। तो मैं और आशीष जा रहे थे, क्योंकि हमें पहले मिठाई वगैरह भी लेनी थी और गिफ्ट्स हम ऑलरेडी ले चुके थे सबके लिए। तो प्रांजल के घर हम पहले ही दे आए थे जाके, लेकिन हमें ये था कि आज दिवाली का दिन है तो उससे मिलने तो ज़रूर जाएंगे। फिर आशीष ने प्लान चेंज कर दिया जाते जाते रास्ते में, कि पहले हम आनंदम होते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे। पहले हमें था कि हम मिठाई बाद में लेते हैं, पहले हम स्टोर जाते हैं, ओपन करते हैं। बट उसका प्लान चेंज हुआ, तो फिर हमें वहीं पे चली गई। तो उसने मुझे कहा तुम गाड़ी दूसरी साइड लगाओ, मैं सामान लेकर आता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत हो रहा था, पार्किंग का भी इशू था। तो मैं दूसरी तरफ आ गई थी, मैं उसी का वेट कर रही थी। एंड सीरियसली उसे इतना टाइम लग रहा था ना आने में, मैं तब से उसे देखे जाई थी। फाइनली वो आ गया था। फिर हम लोग वहाँ से निकले और मैं इतनी खुश हो गई उसे देख के, क्योंकि मैं बहुत देर से उसका वेट करी थी। एक होता है ना फेस्टिवल में, वैसे भी यार इतना क्राउड रहता है सब कुछ ना, तो उसकी भी गलती नहीं है। देन ये छोटू सा बच्चा हमारी गाड़ी ठक ठक करने में लगा था, फिर इसको पैसे दिए, फिर हम लोग निकल गए थे वहाँ से। तो हम लोग सीधा फिर घर आए मम्मी के वहाँ पे। तो ये भाई ऊपर सामान लगा रहा था और इन्होंने भी बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था। और ये डेकोरेशन ना पायल ने किया था इस बार, तो मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी उसे देख के, क्योंकि वो पहले नहीं करती थी, लेकिन अब मैं नहीं हूँ ना, तो उसने किया। फिर हम गिफ्ट्स वगैरह लेके पहले रोहित भैया के घर आए, तो मम्मी भी आई हमारे साथ। रोहित भैया के यहाँ हम लोग रात में नहीं जा पाए थे एक दिन पहले, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट डे दिवाली वाले दिन ही आए। तो भैया भी थोड़ा सा आजकल उनके यहाँ पे भी डस्टिंग का ही काम और ये सब चीज़ें चल रही थी, बेचारी की कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उनका घर ऐसे ही पड़ा हुआ था। देन भैया को गिफ्ट वगैरह देके फिर हम लोग स्टोर आ गए थे। फिर स्टोर में आके पूजा किया और थोड़ा सा मैंने डेकोरेशन किया, क्योंकि हमें फिर शाम को यहाँ से पूजा करके सीधा घर के लिए निकलना था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद में प्रांजल आया, तो प्रांजल से ही मैंने बातें की, वो मेरे साथ स्टोर में बैठा। ये वो लाइट वाला दिया लेकर आया था, जो कि मेरे को सच में बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें कुछ नहीं किया, बस पानी डाला और इसमें लाइट ऑन हो गई, तो मेरे को सुंदर लग रहा था।
और मैंने फिर कहा एक यूज़ करने के लिए, तो उसने मुझे बोल दिया कि ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कॉफ़ी बनाई। तो वो बीच में कहीं गया था अपने कुछ सामान लेने, फिर वो वापस आया तो उसने बोला कि वो भी कॉफ़ी पिएगा, क्योंकि मेरे को बहुत क्रेविंग हुई थी, थकान सी भी हो रही थी। तो फिर हम दोनों ने बैठ के कॉफ़ी पी आराम से मज़े से। देन उसके बाद में वो चला गया था। फिर मैंने वहाँ पे जो भी डेकोरेशन का सामान बचा हुआ था वो सब लगाया। फिर आशीष शाम को आ गया था, तो फिर हमने मंदिर की आरती की, जो हमारा स्टोर है उसमें हमने आरती किया, पूजा वगैरह किया। देन हम उसके बाद में घर आए, वन विहार वाले मतलब मेरे मायके में। तो वहाँ पे भी सच में बहुत अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। मेरे को पायल पे इतना प्राउड फील हो रहा था, मेरी भाभी पे, क्योंकि वो नहीं करती थी ये सब, हर साल मैं ही करती थी। और इस बार उसने सच में इतना प्यारा करा था ना, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत हाई था वो, बहुत प्यारा। फिर हमने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर हम लोग प्रांजल के घर गए। प्रांजल के घर पे भी बहुत अच्छा आंटी ने डेकोरेशन कर रखा था, मतलब सीरियसली आंटी बहुत अच्छा डेकोर करती हैं। अकेली बंदी, सबका खाना पीना काम सब कुछ अकेले, मतलब हैट्स ऑफ। और ऊपर से खाना भी सबका अलग, कोई कुछ खा रहा है कोई कुछ। और हम लोग वहाँ बैठ के इतनी मस्ती कर रहे थे ना, ऐसे ही फालतू की। प्रांजल को चिढ़ाए थे तेरे सारे ड्राई फ्रूट्स ख़त्म कर देंगे हम, ये वो। तो हमें बड़ा मज़ा आया था उसे टसल लेने में। देन हम उसके बाद पे ऊपर गए, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे। तो वहाँ पे ना लाइटिंग्स बहुत अच्छी हो रखी थी, अंकल ने भी काफ़ी अच्छा डेकोर कर रखा था। तो हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ ली, वीडियोज़ बनाई। फिर घर से भी फ़ोन आ रहा था ससुराल से कि कितनी देर में आओगे, क्योंकि पूजन का भी टाइम हो रहा था। तो हम लोग फिर नीचे आ गए। और गाइस आप ये जितने भी गमले और ये प्लांट्स देख रहे हो ना, सब अंकल अकेले मेंटेन करते हैं, सीरियसली। मतलब वो बंदा अकेले सारा हैंडल करता है। तो किसी को अगर पूछना हो ना कि क्या क्या मिला रहे हैं कैसे कैसे ना, तो आप बात कर सकते हो। देन हम लोग ने कार रोहित भैया के ही पार्क कर दी थी, और हम लोग एक्टिवा से आए थे, क्योंकि यहाँ पे राजपुर रोड में जो ससुराल है वहाँ पे ना बहुत सारे पटाखे वटाखे फोड़े जाते हैं। फिर गाड़ियाँ सारी अंदर कर दोगे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि स्पेस ख़त्म हो जाता है। तो फिर भैया की भी एक ऑलरेडी रहती है, तो हम भैया वहीं पर छोड़ कर आए थे रोहित भैया के यहाँ पे। देन उसके बाद घर आए तो हम पूजा की तैयारियों में लग गए, हाथ मुँह धोला, अपना चेंज वेंज किया। पूजा में ससुर जी जो मेरे हैं, ये मेरे ससुर जी हैं, तो इन्होंने भी दिए हुए फिल करा, इन्होंने काफ़ी हेल्प किया। और बाकी का मैंने, आशी की मम्मी ने, हम सब ने मिलके पूरा डेकोरेशन किया। लेकिन बहुत मज़ा आया था, क्योंकि लॉस के यहाँ पे फर्स्ट दिवाली होना मतलब अलग ही टाइप का क्रेज़ होता है, अच्छा लग रहा था। फिर दिए वगैरह सब हमने सेट कर दिए थे, और बाकी सामान भी रख दिया था पूजा का। फिर उसके बाद में जब टाइम हुआ पूजा का, तो फिर मुझे एक दो चीज़ें याद आई। जो आप ये राउंड वाला देख रहे हो ना, दिया कुछ समथिंग बोलते हैं इसे, मेरे को नहीं पता। तो ये ना मैंने काफ़ी पहले ऑनलाइन मंगाया था, बट मेरे को ध्यान ही नहीं था कि मैंने मंगाया हुआ है। जब डेकोरेशन करने बैठे ना, मुझे उस टाइम पर याद आया, तब मैं ये लेकर आई। मैंने कहा यार ये तो कहीं रखा था, इसे ढूंढने में मुझे इतना टाइम लग गया। फिर मैंने उस पर फ्लावर्स ही रख दिए, क्योंकि मुझे और कोई ऑप्शन समझ नहीं आया। फिर ये दिए वगैरह हमने जलाए। और फिर बताना मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और होता है काफ़ी टाइम बाद चूड़ा वगैरह सारा पहना, तो अच्छा लग रहा था। देन उसके बाद में सब लोग बाहर वेट भी कर रहे थे, क्योंकि हमें उसके बाद ऊपर भी जाना था, चाचा लोग के यहाँ भी जाना था, और लोग के यहाँ पे भी जाना था। तो उसी तैयारी में लगे थे। बट मैं आपको सीरियसली बताऊँ, ये सब चीज़ें एक तरफ है, बट घर की याद आना एक तरफ है। मैं अपने मम्मी पापा को इतना मिस कर रही थी ना, ओहो मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ कि मेरे को फिर जुकाम हो गया। मतलब मैं सच में इतना मिस कर रही थी, क्योंकि पापा मम्मी के वहाँ पे जो भी, मतलब मेरे मायके में फेस्टिवल ले लो या कुछ भी ले लो, जितना एक्साइटमेंट मुझे रहता है इतना किसी को नहीं रहता। मतलब मैं इतनी क्रेज़ी रहती हूँ हर चीज़ के लिए। बहुत 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 मिस कर रही थी मैं अपने मम्मी पापा को, सीरियसली बहुत मिस कर रही थी। क्योंकि भाई मोस्टली बाहर ही रहा है, तो उन लोगों के साथ में मैं ही रही हूँ। तो कोई भी फेस्टिवल हो, कुछ भी होता है, मतलब कहने को मेरा मायका ससुराल से बहुत पास है। डेली मैं स्टोर जाती भी हूँ, तो कभी कोई ना कोई मुझे मिल भी जाता है। कभी कभी नहीं भी मिलते, कभी कभी मिल भी जाते हैं। बट वो जो एक घर पे रहने वाला सुकून होता है ना, वो मिस हो चुका है अब। खैर फाइनली फिर हम लोगों ने आरती वगैरह की सब ने मिल के, और अच्छा भी लग रहा था, अच्छी सी वाइज। ऊपर से बीच बीच में गेस्ट भी आ रहे थे। तो उसके बाद फिर आशी और मैंने सारे दिए लिए, और हम लोगों ने जहाँ जहाँ रखना था सब जगह लेके गई। मैंने रंगोली बनाई थी, फर्स्ट टाइम बनाई थी। और ऊपर से जो फ्लोर का टाइल था वो भी उसमें मैच नहीं होता, थोड़ी मिसमैच सी हो गई थी। और ये हमारा घर है, इसमें आशी और पापा बाहर कैंडल लगा रहे थे। आज मैं वीडियो में इतनी बार इमोशनल हो चुकी हूँ ना कि मेरी आवाज़ ही बंद हो गई है। ऊपर से कल मैंने मिठाई भी बहुत खाई। सो गाइज बताना घर भी कैसा लगा। तो मैं आपको डेकोरेशन दिखाती हूँ। मेरी सासू माँ है, ये मिठाई खा रही थी, जो कि मैं अब देख रही हूँ। और ये सारा ही मैंने सजाया था, मतलब मेरी आशी ने हेल्प किया था। और ये हमारा ड्राइंग रूम है, तो यहाँ पे भी सारा के सारा ये मैंने किया था। और ये मेरे को सच में इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत ही अच्छा। ऊपर से हम लोग वेट भी गए थे, क्योंकि अब हमें खाने की भी क्रेविंग हो गई थी, हमें फ़ोटोज़ भी क्लिक करनी थी। और ये रहा हमारा पूजा रूम, तो ये भी बहुत सुंदर
सिंपल लग रहा था। बाकी ये ड्राइंग रूम में ये सारी चीज़ें मैंने और आशी ने लगाई थी मिलके, तो हमें अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद में मैंने इससे बोला पटाखे फोड़ने के लिए, तो पहले मैंने सोचा चेंज कर लूँ उसके बाद फोड़ती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेके भी नहीं आए थे। ऑलरेडी हमारे घर में पेट्स हैं तो फिर हम लोग भी थोड़ा अवॉइड करते हैं, थोड़े से ही लाए थे। तो बस हमने वही किया। उसमें ना फुलझड़ी वगैरह था और अनार था, 1-2 रॉकेट थे, बस यही थे। हम दोनों ने मिलके फिर अनार वगैरह चलाए और उसके बाद फिर हम लोग चेंज करने चले गए थे, क्योंकि हमें बहुत भूख भी लग रही थी। तो फिर हमने सोचा पहले चाचा जी के यहाँ भी हो आते हैं, उसके बाद ही चेंज करेंगे। तो हमने ये सब किया और फिर हम चाचा के यहाँ गए, वहाँ पे मिठाई वगैरह देकर आए। फिर हमने चेंज किया, चेंज करके फिर किचन में पहुँचे सीधा। तो मैंने अपनी सासू माँ के साथ में डिनर रेडी किया। तो जो मेरी सासू माँ वेजिटेबल या जो भी बनाती है सब्ज़ी, वो थोड़ा ऑयल ज़्यादा यूज़ करती है, मैं कम यूज़ करती हूँ। तो मैंने अपने लिए सब्ज़ी अलग बनाया था, बाकी सबका अलग था। मैंने अपने लिए थोड़ा सा पनीर बनाया था। और गाइस बताना कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। आगे कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नए ब्लॉग में। और बताना सच में आप लोग को कैसा लगा। और जो कपड़े चेंज करने के बाद मैंने पटाखे फोड़े, तो मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि इतना थक चुके थे। बस फोड़े फाड़े अपने बैठ के गप्पे मारी, फ़ोटोज़ डाल रही हूँ। फ़ोटोज़ भी बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। बाय बाय, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक नए ब्लॉग में।